हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जॉबिंग टूल के बारे में। चाहे उसको जॉबिंग टूल कह लीजिए, चाहे ग्रिड स्ट्रेटजी कह लीजिए। तो लास्ट अपडेट 28 के अंदर मैंने बताया था किस तरीके से जो बड़े वाला ट्रेंड आया था क्रिप्टो के अंदर, और 2 दिन वो ट्रेंड रहा और बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक ट्रेंड था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारा ड्रॉडाउन देखने को मिला और बहुत से अकाउंट्स का फंड्स की शॉर्टेज की वजह से उनके अकाउंट लिक्विडेट भी हो गए। तो अग अभी मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि इसके लिए कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। मेरे पास कुछ आइडियाज़ थे और उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी था। तो फ़िलहाल मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है और मैं वही इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों के साथ में इस वीडियो में शेयर करूँगा। हालांकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको मैंने अभी तक टूल मतलब लाइव लोगों के लिए नहीं शेयर किया है। अभी इस वीडियो के माध्यम से मैं जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जो थोड़े क्रिप्टो की नॉलेज रखते हैं, जो मार्केट की नॉलेज रखते हैं, उनसे भी सजेशन लेना चाहूँगा कि ये जो थॉट मैंने अभी इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा, उसके अलावा भी अगर आपके पास में कोई थॉट्स हैं, कुछ इनोवेटिव थॉट्स हैं कि जिससे कि इसको और ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, जिससे कि ड्रॉ डाउन कम किया जा सके, तो आप ज़रूर बताइएगा। चाहे आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं कि क्या ऐसे मैंने चेंजेस किए हैं जिससे कि डेफिनेटली ड्रॉ डाउन तो कम होगा और हमारे लिए कोई भी ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। क्योंकि पहले वाले जॉबिंग टूल के अंदर ऐसा होता था कि अगर स्पाइक आ जाती है तो बहुत सी बार विथ इन 1 मिनट के अंदर अगर मल्टीपल टाइम्स अप एंड डाउन होते हैं तो वो हमारे से मिस हो जाते थे। लेकिन अब इस नए वाले एल्गो टूल के अंदर जो मैंने नया मॉडिफिकेशन किया है, उसके बाद में जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है, तो अगर कोई स्पाइक्स आती है, कोई बड़ी मूवमेंट भी आती है एक विथ इन 1 मिनट, तो वो भी हमारी मिस आउट नहीं होगी। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक एसएल ऑर्डर्स का एक सेट बनाया है जिससे कि यहाँ पर हमारा लॉस कैप हो जाएगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बहुत सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई देगी। बेसिकली ये एक तरीके का ग्रिड स्ट्रक्चर बन चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ग्रीन लाइन्स है, कुछ रेड लाइन्स है। तो जो ग्रीन लाइन है दोस्तों वो सारी बाइंग ऑर्डर्स की लाइन है और जो रेड लाइन्स है वो सारी सेलिंग ऑर्डर्स की लाइन है। अब दोस्तों जब हम इस एल्गो को शुरू करते हैं तो ये काम किस तरीके से करता है कि यहाँ पर हम जो भी करंट मार्केट प्राइस अभी चल रही है और जो भी हमने स्प्रेड डिसाइड किया है, वो स्प्रेड के इक्वल डिस्टेंस में बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर्स लग जाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने एलटीसी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि एलटीसी का जो लॉट साइज़ है वो बहुत ही छोटा है, तो वहाँ पे एक लॉट के अंदर इसके अंदर काम किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे ही हम एल्गो शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा मैक्स काउंट मैंने 5 रखा है, तो 5 सेलिंग के और 5 बाइंग के ऑर्डर लग जाते हैं। उसके बाद में वो हमारी एक ग्रिड की रेंज डिसाइड हो जाती है कि इस रेंज के अंदर हम जॉबिंग करते रहेंगे। लेकिन वो रेंज में हमेशा वो इंस्ट्रूमेंट चलेगा ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। हो सकता है 1 घंटे तक चले, 2 घंटे तक चले, हो सकता है 24 घंटे तक चले, लेकिन उसके बाद में वो या तो हाई ब्रेक करेगा या लो ब्रेक करेगा। ठीक है, तब हमें लॉसेस होना शुरू होते हैं या ड्रॉडाउन आना शुरू होता है। तो अब उससे डील करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इस नए सेटअप के अंदर कि 5 बाइंग और 5 सेलिंग के ऑर्डर के साथ साथ वहाँ पर हम 5 जो है ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी लगा रहे हैं और नीचे की तरफ सेलिंग के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगा रहे हैं। जिससे कि क्या होगा, अगर कोई बहुत बड़ी स्पाइक आ जाती है तो हमारे सेल तो हो जाएंगे, जितने हमने मैक्स काउंट रखा है उतने ऑर्डर्स सेल हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रेड कलर की जो लाइनिंग है वो सारे सेलिंग ऑर्डर्स है, तो वो सारे सेल के लिमिट ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर और ज़्यादा स्पाइक आती है तो क्या होगा, उसके ऊपर हमारे 5 हमने, क्योंकि मेरा मैक्स काउंट 5 का है, तो 5 बाइंग के ऑर्डर्स ऐसे वाले लगे हुए हैं, वो भी एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और उसके बाद में और ज़्यादा स्पाइक आती है तो वो स्पाइक जो है वो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ पे तो उसके पहले हमारे सारे लॉसेस बुक हो गए होंगे। तो यहाँ पर कैसा है कि बहुत बड़ी अगर स्पाइक आने वाली है या आ जाती है तो हम उसके पहले ही हमारे सारे लॉसेस को कवर कर लेते हैं या सारे लॉसेस को बुक कर लेते हैं। अब दूसरी चीज़, इस बीच अगर मूवमेंट अंदर ही अंदर हो रही है, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हो रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी आपके को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि 4 सेलिंग के ऑर्डर है और 6 बाइंग के ऑर्डर है। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया तो उसकी जगह एक बाइंग का ऑर्डर नीचे ऐड हो गया। अब अगर वापस नीचे बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो ये बाइंग का ऑर्डर एक माइनस हो जाएगा और एक ऊपर सेलिंग का ऑर्डर ऐड हो जाएगा। तो जब मैंने शुरू किया था तब ये बाइंग और सेलिंग के 5-5 ऑर्डर थे, लेकिन उसके बाद में सेलिंग हुआ
तो एक ऑर्डर सेल का कम हो गया और उसकी जगह एक बाइंग का ऑर्डर ऐड हो गया। तो ये इस तरीके से पूरी ग्रिड सेटअप रहती है। इसके बाद में अगर मान लीजिए कहीं पर भी जाकर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हिट होता है, मान लीजिए 5 ऑर्डर्स ऊपर की तरफ ट्रिगर हो गए, सेल हो गए लिमिट के, और उसके बाद में ऊपर के जो एसएल ऑर्डर्स है वो भी अगर हिट हो जाते हैं, तो वो हिट होने के बाद में अगर मार्केट वापस से नीचे आता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर से बाइंग करेंगे और फिर बाइंग के अंदर वापस सेलिंग करेंगे। तो हमारी जो रेंज है ग्रिड की वो थोड़ी और बढ़ जाएगी। ओके, तो एसएल ऑर्डर्स अगर सारे के सारे एग्जिट हो जाते हैं, सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो हमारी नेट क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी और हम इस सेटअप को बंद कर देंगे, इस ग्रिड को बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में आगे आता है कि अब इसके आगे डील कैसे किया जाए, क्योंकि ये तो हमने ग्रिड बना दी, ग्रिड का सेटअप बना दिया। तो ये ग्रिड के अंदर आपको लॉसेस तो फिक्स्ड किए हुए, इससे ज़्यादा लॉसेस नहीं होंगे, लेकिन प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रेंज बाउंड रहेगा मार्केट, उतनी ज़्यादा जॉबिंग होगी, उतना ज़्यादा प्रॉफिट आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस हमारा कैप हो गया है, प्रॉफिट हमारा कुछ भी हो सकता है हमको प्रॉफिट ही नहीं हो। जैसे हमने शुरू किया और वैसे ही सीधा एक तरफा ट्रेंड आ जाए, तो क्या होगा, सीधा एक तरफा ऊपर की तरफ अगर ट्रेंड आया तो आपका सेल होता जाएगा और फिर सीधे आगे जाके सारे बाइंग स्टॉप लॉस ऑर्डर जो लगे वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आपको टोटल जो मैक्सिमम लॉस है वो लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वैसा नहीं होता और मार्केट रेंज बाउंड चलता है, तो जो लिमिट के सेल ऑर्डर्स और लिमिट के बाय ऑर्डर्स है वो दोनों आपस में चलते रहेंगे और हमारे को प्रॉफिट होता रहेगा। ये इस पूरे ग्रिड सेटअप का, इस जॉबिंग के सेटअप का मेन कॉन्सेप्ट है। अब बात आ जाती है कि ये पूरा जो सेटअप है ये एग्जीक्यूट हो जाता है, इसकी क्वांटिटी, नेट क्वांटिटी ज़ीरो हो जाती है। मतलब कि ऊपर की तरफ या तो एसएल चला गया या नीचे की तरफ एसएल चला गया, मतलब मार्केट या तो ऊपर निकल गया ग्रिड के या मार्केट नीचे चला गया ग्रिड के, तो क्या होगा, हमारी नेट क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी। अब इसके बाद में मेन गेम शुरू होता है। इसके बाद में मेन गेम क्या है, अभी मैं इस तरीके का सेटअप मैंने किया हुआ है कि जब भी मेरा कोई भी स्टॉप लॉस ऑर्डर, चाहे ऊपर का चाहे नीचे का, अगर कहीं पर भी मेरा एक भी स्टॉप लॉस या पाँचों के पाँचों या 10 के 10, अगर मैं मैक्स काउंट 10 रखता हूँ तो 10 स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगेंगे, तो मेरे सभी स्टॉप लॉस ऑर्डर्स चाहे एक एग्जीक्यूट हो या सारे के सारे एग्जीक्यूट हो जाए, तो कोई भी स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होने के बाद में अगर मेरी नेट क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी तो मैं सारे ऑर्डर्स कैंसिल करके फिर से अगले मिनट से फिर से फ्रेश ग्रिड बनाना चालू कर दूंगा। ये अभी मेरा करंट सेटअप है जो मैं कर रहा हूँ। अब इसके अलावा मुझे एक थॉट और भी आया था कि अगर मेरा करंट ग्रिड पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है, मतलब कि मेरी नेट क्वांटिटी अगर ज़ीरो हो जाती है, मतलब मेरी सारी पोजीशंस एग्जिट हो जाती है, तो मैं अगले 6 घंटे तक कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा और 6 घंटे के बाद मैं फिर से इसी ग्रिड को वापस से शुरू करूँगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट और मेरे दिमाग में था। दूसरा ये था कि 6 घंटे की जगह 12 घंटे में इसको करूं, ताकि अगर कोई बहुत बड़ा ट्रेंड आ रहा है तो 12 घंटे या 6 घंटे में पूरा ट्रेंड निकल जाएगा, तब तक मेरी कोई भी जॉबिंग नहीं चलेगी, फिर से मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा। मैं इस उम्मीद में फिर से इसको 12 घंटे बाद शुरू करूँगा कि अब 12 घंटे हो गए, अब तो ये ट्रेंडिंग नहीं रहेगा, अब रेंज बाउंड रहेगा, तो मैं इसको फिर से शुरू करता हूँ। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा जो आइडिया था ये था मेरे दिमाग के अंदर। और कुछ लोगों ने ये भी कहा मुझसे, एक दो लोगों के सजेशंस भी आए कि उनका सजेशन ये था कि अगर एक बहुत बड़ा ट्रेंड आता है तो हम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक एल्गो को बंद रखें, मतलब कि 24 घंटा, 48 घंटा, एक दिन, 2 दिन हम लोग बंद ही रखें टोटल। तो बात वही हो जाती है, या तो 6 घंटा बंद रखें, या 12 घंटा बंद रखें, या 24 घंटे बंद रखें, या 48 घंटे बंद रखें। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हम ज़्यादा समय बंद रखते हैं तो उसके बीच में अगर मान लो हमने बंद हम इसलिए रख रहे हैं कि हम इस उम्मीद पर रख रहे हैं कि बहुत बड़ा ट्रेंड आने वाला है, या ट्रेंड अगर आ गया 6 घंटे तो हम उससे बच जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होकर हमारी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाए, ये हमारा ग्रिड सेटअप नेट क्वांटिटी ज़ीरो में एग्जिट हो जाए, और उसके बाद में ट्रेंड आए ना, सिर्फ ऊपर नीचे ही करते फिर से मार्केट अगले 6 घंटे तक रेंज बाउंड ही चले। तो अगले 6 घंटे तक अगर मार्केट रेंज बाउंड ही चल रहा है, या अगले 24 घंटे तक मार्केट रेंज बाउंड ही चल रहा है, तो हम वापस से बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका खो देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगले 24 घंटे बाद हम शुरू करें तब फिर से ट्रेंड आ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। तो इसीलिए मैंने इसको फ़िलहाल ये सेटअप रखा है कि भाई जैसे ही मेरी कोई भी एक स्टॉप लॉस हिट हो या पाँचों के पाँचों स्टॉप लॉस हिट हो, और उसके बाद में जॉबिंग करते करते जैसे ही मेरी क्वांटिटी ज़ीरो हो जाएगी, मैं इस सारे पेंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल करूँगा और अगले मिनट से फिर से उस समय की जो भी प्राइस है उसके हिसाब से मैं नई ग्रिड बनाऊँगा, नया सेटअप शुरू करूँगा। ठीक है, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ कि इसके रिजल्ट ज़्यादा बेटर आते हैं, या फिर अगर इसको 6 घंटा 12 घंटा अगर हम बंद रखते हैं तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आपके पास में और कोई ऑप्शन है तो आप वो भी मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं।
साथ ही साथ एक और कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था, वो ये था कि हम यहाँ पर ये जो हमारी जॉबिंग चल रही है उसको चलने दे एज इट इज़, जो पुरानी वाली जो जॉबिंग चल रही थी उसको एज इट इज़ चलने दे, या इस तरीके का जो ग्रिड सेटअप है इसको चलने दे। और साथ ही साथ हम लोग क्या करें कि जितने हमारी फ्यूचर्स की पोजीशंस ओपन पड़ी है उतने ही आउट ऑफ द मनी की कॉल या पुट हम लोग बाय करके रख लें, ताकि अगर कोई बहुत बड़ा ट्रेंड आता है तो हमको ऑप्शंस के अंदर बेनिफिट हो जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में है। लेकिन अगर हम ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा कि जो भी हमारा जॉबिंग का प्रॉफिट है, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर हमारा पूरा का पूरा जॉबिंग का प्रॉफिट या ऑलमोस्ट 60 to 70% जॉबिंग का प्रॉफिट जो है वो ऑप्शंस के प्रीमियम बाय करने में और उसकी ब्रोकरेजेस में चला जाएगा। तो हमें फिर उस केस में प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब बहुत बड़ा वाला ट्रेंड आ रहा है, और उस केस में हमको प्रॉफिट देगा कौन? ऑप्शंस प्रॉफिट देगा। तो हमें रेगुलर डेज में उसके अंदर कुछ खास मुनाफा नहीं होगा, लेकिन जिस दिन ट्रेंड आएगा उसी दिन हमको ऑप्शंस में मुनाफा होगा। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम लोग ऑप्शंस के थ्रू पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, और जॉबिंग को सिर्फ इसलिए चला रहे हैं ताकि हम ऑप्शंस के प्रीमियम का पैसा जो है वो जॉबिंग करके हम निकाल सकें। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या सुझाव है, आपको क्या लगता है किस तरीके से इसको और ज़्यादा बेटर तरीके से किया जा सकता है? तो आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप पे या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी ये अभी मेरा करंट सेटअप है और मैं इसको रन कर रहा हूँ आज सुबह से। काफ़ी ब्यूटीफुली चल रहा है ये। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर दोस्तों ये जो बैलेंस है, देखिए क्योंकि मैंने बहुत कम कैपिटल से अब मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ, और सिर्फ मेरे अकाउंट में 120 रुपये ऐड किए थे इस अकाउंट के अंदर, और मैं LTC के एक लॉट के साथ में काम कर रहा था जस्ट टू टेस्ट कि भाई मेरा एल्गो टेक्निकली बराबर से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कहीं कुछ फॉल्स ऑर्डर्स तो नहीं लग रहे हैं, लॉजिक बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा, जो मैं स्प्रेड बता रहा हूँ वो स्प्रेड पे ऑर्डर्स लग रहे हैं या नहीं लग रहे। तो वो सारी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए मैंने इसको 120 रुपये के साथ में शुरू किया था आज दोपहर के आसपास, और अभी तक जो है दोस्तों ये 160-170 रुपये हो चुका है। मतलब 120 रुपये के ऊपर मैंने 40 रुपये ऑलरेडी अभी तक कमा लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं LTC के अंदर जॉबिंग कर रहा हूँ, बहुत ही छोटी रेंज में जॉबिंग कर रहा हूँ, मतलब कि बहुत ही छोटे स्प्रेड के साथ में, और वो है 0.25 का स्प्रेड, 25 पैसे के स्प्रेड में मैं LTC के अंदर जॉबिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं एक लॉट से ही कर रहा हूँ, क्योंकि एक लॉट बहुत ही छोटा होता है LTC का। सिर्फ 10-20 रुपये के अंदर आप इस मार्जिन के अंदर 10-20 रुपये के मार्जिन के अंदर आप LTC का एक लॉट उठा सकते हैं, है ना। तो जैसे ही अब तो मुझे टेक्निकली ये कन्विंस हो गया हूँ मैं कि जो मैंने प्रोग्राम लिखा है वो बराबर से इस ग्रिड को फॉलो करेगा। और जैसा आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को बराबर तरीके से फॉलो कर रहा है, और जैसे ही मेरा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो फिर से मेरा बाय ऑर्डर लग जाएगा, अगर मेरा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो मेरा सेल ऑर्डर लग जाएगा, और अगर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं, नेट क्वांटिटी जीरो हो जाती है, तो सारे ऑर्डर्स कैंसिल करके मेरा फिर से फ्रेश ग्रिड शुरू हो जाएगा। तो ये अभी तक का मेरा करंट सेटअप है जो अभी तक बराबर चल रहा है। इसको मैं और आज रात भर चलाऊँगा, देखता हूँ कल सुबह तक मेरे अकाउंट मेरा लिक्विडेट होता है, वाइप ऑफ होता है, या ये 150 रुपये जो भी हो गए 170 रुपये वो और क्या पोजीशन पे जाते हैं। तो इससे थोड़ी और आगे की प्लानिंग का पता चलेगा। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। आपको ये कॉन्सेप्ट, ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और अपडेट के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।